नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूं अमर कथा महाभारत का एक और अंक लेकर। प्राचीन साहित्य संहिता और महाभारत ग्रंथ में धनुष बाण का उल्लेख मिलता है। महाभारत में धनुष बाण का सबसे ज्यादा महत्व था। जितना बड़ा धनुर्धर उतना ही बड़ा योद्धा। और अगर ये कहा जाए कि महाभारत युद्ध योद्धाओं के बीच में नहीं बल्कि धनुर्योद्धाओं के बीच में था तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। इस विद्या के संबंध में एक उपवेद धनुर्वेद की भी रचना की गई थी। नीति प्रकाश चिंता में मुक्त वर्ग के अंतर्गत 12 प्रकार के शस्त्रों का वर्णन मिलता है, जिसमें धनुष का स्थान सर्वोपरि माना गया है। परंतु धनुष की भी उसकी गुणवत्ता और उसके गुणों के आधार पर अलग अलग वर्ग बनाए गए हैं और प्रत्येक धनुर्धर के अपने धनुष की क्वालिटी और उसके गुणों पर के आधार पर उसके नाम भी तय किए गए हैं। जैसे कि अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था, कर्ण के धनुष का नाम विजय धनुष था, पितामह भीष्म के धनुष का नाम वायव्य था, भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारंग था, भगवान राम के धनुष का नाम कोदंड था और भगवान शिव के धनुष को पिनाक कहा जाता है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि अर्जुन के गांडीव में इतनी ज्यादा शक्ति थी कि वो 1 लाख धनुषों के बराबर था। और इस बात का उल्लेख तब मिलता है जब अर्जुन ने उत्तर को गांडीव के बारे में इसकी असलियत बताई थी। जब पांडवों को वनवास दिया गया था तब उन्हें 1 साल का अज्ञातवास भी भोगना था। इसी बीच यदि पांडवों को दुर्योधन या कोई भी हस्तिनापुर का सैनिक उन्हें ढूंढ लेता या उन्हें कोई भी पहचान लेता तब उन्हें एक बार फिर से 12 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ता और 1 वर्ष का अज्ञातवास फिर से भोगना पड़ता। इसलिए अज्ञातवास के समय पांडवों ने राजा विराट के राज्य में शरण ली थी और यहाँ वे वेश बदलकर पहुंचे थे। यहाँ अर्जुन ने एक किन्नर का वेश धारण किया था और 1 साल तक वह ब्रह्नला बनकर नगर में ही छिपे रहे। जब दुर्योधन ने विराट नगर पर आक्रमण करने की तैयारी की तब उसने सबसे पहले नगरवासियों की गायों को हड़प लिया। अपनी गायों को कौरवों से मुक्त कराने के लिए नगरवासी राजा विराट के पास पहुंचे, लेकिन राजा विराट वहां मौजूद नहीं थे और वहां उनके पुत्र उत्तर कुमार और पुत्री उत्तरा विद्यमान थे। उत्तर कुमार अभी बालक ही थे और वे नगरवासियों की गायों और कौरवों से अपना धन मुक्त करवाने के लिए युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उसका सारथी कौन बनेगा ये कोई नहीं बता पा रहा था। तब अर्जुन, जो कि ब्रह्नला बनकर वहां रह रहे थे, उन्होंने उत्तर कुमार का सारथी बनने के लिए कहा। अर्जुन, जो कि स्त्री वेश में रथ चला रहे थे, वे एक बार फिर दुर्योधन के सामने जाने वाले थे। उत्तर कुमार ने उन्हें कौरवों की तरफ रथ ले जाने को कहा। अर्जुन का रथ शमी के पेड़ के पास जाकर रुक गया, जहां से उन्हें कौरवों की विशाल सेना दिखाई देने लगी। इधर उत्तर कुमार अकेला एक स्त्री के साथ था और उधर समुद्र के समान कौरवों की विशाल सेना खड़ी थी और उसमें एक से बढ़कर एक महारथी खड़े थे, जिसे देखकर उत्तर कुमार डर गया। सामने बड़े बड़े महारथियों को देखकर उत्तर कुमार कांपने लगा और उसने ब्रह्नला को रथ वापस ले जाने को कहा। तब ब्रह्नला रूपी अर्जुन ने उत्तर कुमार को ज्ञान देना शुरू किया और कहा, अगर तुम इस तरह बीच में युद्ध छोड़कर चले जाओगे तब राज्य में सभी स्त्री पुरुष तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। अब हमें गायों को वापस लेकर ही लौटना होगा। लेकिन सामने खड़े द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, भीष्म, पितामह और दुर्योधन जैसे अनेक बलवान योद्धाओं को देखकर उत्तर कुमार रथ से उतरकर पैदल ही भागने लगे। तब उत्तर को भागता हुआ देखकर अर्जुन ने उसे रोकने के लिए उसके पीछे दौड़े। अर्जुन और उत्तर कुमार को भागता हुआ देखकर कौरव सेना उन पर हंसना शुरू कर देती है। तब दुर्योधन को स्त्री रूप में अर्जुन को देखकर शक होता है कि हो ना हो यह अर्जुन है। भला अर्जुन के अलावा किसमें इतना साहस है जो इतनी विशाल सेना के सामने खड़ा हो जाए। उत्तर कुमार को जब अर्जुन ने पकड़ा तब उत्तर कुमार ने अर्जुन को स्वर्ण मोहरे आदि का लालच देना शुरू कर दिया। तब उत्तर कुमार नहीं माना। तब अर्जुन ने उसे अपने सारथी बनाने के लिए तैयार करते हुए कहा, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो मैं अकेला उनसे लड़ने को तैयार हूं, तुम मेरे सारथी बन जाओ। फिर दोनों कौरवों की तरफ बढ़ने लगे। तब भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को किसी तरह की आशंका और डर सताने लगा, जैसे वहां भयंकर नरसंहार होने वाला हो। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य लगातार अर्जुन की प्रशंसा कर रहे थे, जिसे सुनकर कर्ण बोला, मैं भी उससे कम नहीं, क्योंकि कर्ण ने भी भगवान परशुराम से शिक्षा ग्रहण की थी, इसलिए वह स्वयं को कभी अर्जुन से कम आंकता ही नहीं था। हर किसी को ब्रह्नला के अर्जुन होने पर शक होने लगा था, लेकिन कोई जान नहीं पा रहा था क्या वाकई में वह अर्जुन है
या अर्ध पुरुष है। वहीं अर्जुन शमी के पेड़ के पास आकर उत्तर को अपना गांडीव धनुष लाने के लिए कहते हैं। उत्तर कुमार का धनुष और अस्त्र बहुत ही कोमल थे, इसलिए बृहन्नला ने उससे कहा, इस पेड़ पर 5 पांडवों के धनुष रखे गए हैं, तुम अर्जुन का गांडीव धनुष उठा ले आओ, जो कि तुम्हारे 1 लाख धनुष से भी बड़ा है, क्योंकि इसे सोने को गलाकर बनाया गया है और यह धनुष भारी से भारी बाहुबल को ग्रहण करने में समर्थ है। इस प्रकार उत्तर कुमार बृहन्नला के कहने पर उन्हें गांडीव धनुष लाकर देते हैं। इसके बाद अर्जुन अकेले ही कौरवों की विशाल सेना का सामना करते हैं, जहां कोई भी जा नहीं पाता, और स्त्री रूप में जो बृहन्नला है वास्तव में अर्जुन है। इस युद्ध से जुड़ी अन्य जानकारी आपको अगली वीडियो में मिलने वाली है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं एक बार आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि भगवान राम के धनुष का नाम क्या था? अपने उत्तर हमें कमेंट में लिखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।